अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अपनी आज की वीडियो में हम उर्दू का एक टॉपिक है इक़्तिबास की तशरीह, उसे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे इंटर में ये इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर ये क्वेश्चन उनके पेपर में आता है तो ये 15 नंबर का होता है। इसकी मार्क्स की डिवीज़न किस तरह से होती है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सियाक़ व सबाक़ लिखते हुए कंफ्यूज होते हैं कि मतलब किस तरह से सियाक़ व सबाक़ लिखा जाए। तो अपनी आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। हम मार्क्स की डिवीज़न की बात करें तो मुसन्निफ़ का नाम हमारा 1 नंबर का होता है, सबक का उन्वान 1 नंबर का, सियाक़ व सबाक़ हमारा 3 नंबर का होता है। सियाक़ व सबाक़ आपको 8 से 12 लाइनों का लिखना होता है। तशरीह के आपके पास 10 नंबर होते हैं। तशरीह के लिए आपको 2 से 2.5 पेजेस तक आपको तशरीह जो है मैक्सिमम लिखनी होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमने अपने इक़्तिबास की तशरीह करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ़र्स्ट ईयर की बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसका फ़र्स्ट चैप्टर है हमारे पास अस्वा हसना। अस्वा हसना के फ़र्स्ट पैराग्राफ जो है हम एक सैम्पल के तौर पे उसका सियाक़ व सबाक़ आज करेंगे। पहले आंसर शीट पे अटैम्प्ट करते हुए ये हम पे डिपेंड करता है कि हम वो इक़्तिबास जो क्वेश्चन पेपर पे दिया गया है वो लिखें या ना लिखें। बेटर है कि लिख लें ताकि एग्ज़ामिनर को एक लिंक मिल जाए कि आपने क्या अटैम्प्ट किया हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसे जब मैंने अपनी इस आंसर शीट पे लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूँगी कि उस इक़्तिबास के 4-5 स्टार्टिंग वाले वर्ड्स लिख लूँगी, 4-5 एंडिंग वाले वर्ड्स लिख लूँगी। एक हिंट मिल जाएगा कि मैंने कौन सा इक़्तिबास जो है अटैम्प्ट किया है। इस तरह से मैंने जो मुझे इक़्तिबास मेरे पेपर में मुझसे पूछा गया था, इस तरह से मैंने उसे शॉर्ट फॉर्म में इक़्तिबास को अपनी आंसर शीट पे लिख लिया। अब इसे अटैम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो हमारे पास बनेगी वो होगी हवाला मतन। हवाला मतन की हेडिंग दे लेंगे। हवाला मतन में हमने लिखना क्या है? हवाला मतन में हम सबसे पहले लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम, और मुसन्निफ़ का नाम लिखने के बाद हम जो हेडिंग देंगे वो होगा सबक का उन्वान। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अक्सर गलती जो होती है वो ये होती है कि सबक का उन्वान लिखने की बजाय यहाँ पे सबक का नाम लिख देते हैं बच्चे। यहाँ पे सबक का नाम कभी भी नहीं होता, हमेशा सबक का उन्वान होता है। यहाँ पे जो इक़्तिबास दिया गया उस सबक का नाम उस्वा हसना है तो यहाँ पे हम उस्वा हसना लिखेंगे। और मुसन्निफ़ का नाम सैयद सुलेमान निदवी है तो यहाँ पे हम सैयद सुलेमान निदवी लिख देंगे। के बाद नेक्स्ट जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे हेडिंग बनेगी ख़त कशीदा अल्फाज। उनके पेपर में जब इक़्तिबास दिया गया होता है तो इक़्तिबास के ऊपर बार लगा हुआ होता है। जिस वर्ड के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब है कि हमें उस वर्ड का मीनिंग लिखना होता है। तो अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे ख़त कशीदा अल्फाज की हेडिंग देंगे और यहाँ पे आप अपने अल्फाज मानी लिखेंगे। लेकिन इंटर में ख़त कशीदा अल्फाज का जो पार्ट है वो नहीं होता, तो हवाला मतन के बाद उनकी नेक्स्ट हेडिंग सियाक़ व सबाक़ की बनती है। सियाक़ व सबाक़ को डिस्कस करें तो सियाक़ व सबाक़ हमारे पास 2 तरह का होता है। एक को कहते होते हैं सियाक़ व सबाक़ और दूसरा हमारे पास होता है मिसाली सियाक़ व सबाक़। अब मिसाली सियाक़ व सबाक़ और अजमाली सियाक़ व सबाक़ में क्या फ़र्क है? अजमाली उसे कहते हैं कि जिसमें इक़्तिबास का मौका महल बताया गया हो, यानी कि इस इक़्तिबास से पहले चैप्टर में क्या एक्सप्लेन किया गया, बाद में क्या एक्सप्लेन किया गया। और जो मिसाली सियाक़ व सबाक़ होता है उसमें होता है कि आप पूरे चैप्टर के अहम नुकात को तरतीब से सियाक़ व सबाक़ में 8 से 12 लाइन में लिख देते हो। को अटैम्प्ट करते हुए सबसे पहली लाइन जो लिखी जाती है वो ये कि ये इक़्तिबास सबक के किस हिस्से से लिया गया। ये इक़्तिबास सबक के इब्तिदाई हिस्से से लिया गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इस तशरीह तलब इक़्तिबास सबक के इब्तिदाई हिस्से से लिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलें तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग बनती है तशरीह की। तशरीह का फ़र्स्ट पैराग्राफ में आपने 2 से 3 लाइनें मुसन्निफ़ की तारीफ़ में लिखनी है। उसके बाद जो इक़्तिबास आपको तशरीह के लिए दिया गया, आपने उसी इक़्तिबास से रेलिवेंट सारी की सारी डिटेल देनी है। उस डिटेल में आपको हवाला जात आते हैं तो उसे मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिखते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा।
साथ अपनी आज की वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।